दोस्तों नमस्कार। जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में प्रधानमंत्री ग्लेस्टन ने एक बार कहा था, जब मिल का भाषण होता है तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती है कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूँ। जी हाँ, मिल 59 ईयर की अवस्था में पार्लियामेंट के मेंबर भी चुने गए थे। प्रसिद्ध बेंथमवादी जेम्स मिल इनके पिता थे। बचपन से ही मेधावी व तीव्र बुद्धि के जॉन स्टुअर्ट मिल ने काफी साहित्य युवावस्था में पढ़ लिया था। मिल उदारवाद के समर्थक थे। सबसे पहले महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाने वाले मिल वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। स्वतंत्रता उनके अध्ययन का मुख्य विषय रहा। वह विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध बर्दाश्त नहीं करते। उनका मानना था कि व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। बेंथम के उपयोगितावाद में मिल संशोधन करते हैं। वह कहते हैं कि मानव होने का अर्थ है नैतिक सुखों की प्राप्ति करना। आज हम ऐसे ही विचारों के समर्थक महान यशस्वी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में जानेंगे। महान विचारक, महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला, उनकी वकालत करने वाला जॉन स्टुअर्ट मिल एक प्रसिद्ध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दार्शनिक था। एक चिंतक, एक अर्थशास्त्री था। उनका जन्म 1806 में लंदन में हुआ। जॉन स्टुअर्ट मिल को उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक माना जाता है। वह लोकतंत्र की वकालत करने वाला, स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक था। वह व्यक्तिवाद का अग्रणीय समर्थक था, अहस्तेवादी राज्य का समर्थक था। जॉन स्टुअर्ट मिल पर उनके पिता जेम्स मिल का विशेष प्रभाव था। इसके अलावा बेंथम, जॉन ऑस्टिन, एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, टॉकवेल, ऑगस्ट काम्टे, हमोबेल्ट का प्रभाव पड़ा। जेम्स मिल ने स्वतंत्रता के बारे में अपनी अवधारणा को अपनी प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी 1859 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। की रचनाओं की बात करें तो जॉन स्टुअर्ट मिल की रचनाओं के बारे में मैक्सी ने लिखा है कि वह अपने आचार शास्त्र एवं राजनीति संबंधी विचारों में मिल में हमें एक संघर्ष दिखाई देता है। यह संघर्ष है उसकी बौद्धिक सामग्री, जो उसने अपने उपयोगितावादी गुरुजनों से विरासत में प्राप्त की है, जिनके लिए उसके दिल में प्रेम था, जिस पर वह खुले दिमाग व संवेदनात्मक परिवेक्षण के कारण पहुंचा था। जॉन स्टुअर्ट मिल की रचनाओं की बात करें तो ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, यह न्यायिक अनुसंधान का एक युग सूचक है। दूसरी, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसमें मिल महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी विचारों को शामिल करता है। सोशलिज्म, ऑगस्ट काम्टे एंड पॉजिटिविज्म, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस रचना में मिल कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार देता है। ऑन लिबर्टी जो रचना है वो मिल की राजनीतिक शास्त्र पर उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार ऑन लिबर्टी में ही दिए हैं। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में मिल महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्रों में समानता की बात करते हैं। इसी बुक में वो महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का भी समर्थन करते हैं। स्वतंत्रता संबंधी विचारों की बात करें तो स्वतंत्रता संबंधी जो उनका कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी 1859 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। मिल के अनुसार मानव व्यक्ति के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम सर्वथा आवश्यक है। मिल दो प्रकार के कार्य बताता है कि व्यक्ति के कार्य दो प्रकार के हैं, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दूसरा अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की बात करें तो जिनका स्वयं से व्यक्ति के स्वयं से संबंध होता है, ये दूसरे को प्रभावित नहीं करते,
ऐसे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन पर मिल प्रतिबंध नहीं चाहता। उसका मानना है कि जो कार्य जिनका संबंध स्वयं से है, दूसरों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अदर रिगार्डिंग एक्शन, जिनका समाज पर सीधा असर पड़ता है, वे कार्य जिसके करने से समाज प्रभावित होता है, उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना है। हमने बात की सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन पर राज्य कोई दखल नहीं दे सकता, नहीं देना चाहिए, उन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, उन पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि वो दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं। जो कार्य समाज को प्रभावित करते हैं, वो स्वयं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं है, वो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, तो ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन मिल कहता है कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी पैदा हो जाती हैं जब व्यक्ति के सेल्फ रिगार्डिंग कार्यों में भी हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा पुल पार कर रहा है जो हमारी जानकारी के अनुसार असुरक्षित है, परंतु उस व्यक्ति को इस बात का अंदाजा नहीं है, उसको इसकी जानकारी नहीं है, तो हम उसे आगे बढ़ने से रोक दे, यही उचित होगा। तो जो स्वतंत्रता की परिभाषा में मिल संशोधन करता है, उसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए राज्य उसके सेल्फ रिगार्डिंग कार्यों में भी दखल दे सकता है। मिल के इस तर्क में टी.एच. ग्रीन के विचारों का पूर्वाभास देखने को मिलता है। मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की बात करें तो मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व पर विशेष बल दिया। मिल ने तर्क दिया कि अल्पमत को, यहां तक कि अकेले व्यक्ति को भी अपनी राय प्रकट करने का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना बहुमत का होता है। मिल ने लिखा, जिस समाज में ये स्वतंत्रताएं नहीं हैं, जो समाज ये स्वतंत्रताएं प्रदान नहीं कर सकता, वह पूर्णतः स्वतंत्र समाज नहीं हो सकता। इसी प्रकार आगे जॉन स्टुअर्ट मिल संगठन बनाने की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे मिल लिखते हैं कि मिल ने ऐसे क्षेत्र की ओर भी संकेत किया जहां राज्य को तटस्थ नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक भूमिका भी निभानी चाहिए। इसी विचार ने उदारवादी चिंतन परंपरा के अंतर्गत नकारात्मक राज्य को सकारात्मक राज्य में बदल दिया और कल्याणकारी राज्य के विकास के रास्ते खोल दिए। बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन कर दिया। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद की इस मान्यता को तो स्वीकार किया कि राज्य का ध्येय अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की सिद्धि करना है, परंतु उसने उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए। बेंथम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता। जिसमें ज्यादा सुख प्राप्त होता है वही कार्य सही है, जो चीज सुख प्रदान करे वह उपयोगी है। इस प्रकार की धारणा जो है वो बेंथम रखता है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बेंथम देता है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी उदारवाद की व्याख्या उपयोगितावाद के आधार पर ही की, परंतु जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद का खंडन किया। मिल ने गुणात्मक विभाजन कर दिया। उन्होंने कहा कि सुख के दो प्रकार होते हैं, एक नैतिक सुख जो उच्चतर सुख है और एक भौतिक सुख जो निम्नतर सुख है। तो मिल का कहना था कि मानव होने का अर्थ है नैतिक सुखों की प्राप्ति, यानी कि उच्चतर सुखों को प्राप्त करना। इस प्रकार की बात जॉन स्टुअर्ट मिल करता है।
बेंथम कहता है कि आइसक्रीम खाना और कविता पढ़ना एक ही सुख है। मिल इसका खंडन करता है। मिल कहता है कि अगर हम गुणात्मक अंतर की बात करें तो सुखों में अंतर है। उच्च सुख नैतिक सुख, निम्न सुख भौतिक सुख। वो आगे चलकर कहता है कि असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है। एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है, ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना है। पुराने उपयोगितावादी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण तो मानते थे, परंतु उनके विचार में यह उपयोगितावाद का सार तत्व नहीं था। परंतु जॉन स्टुअर्ट मिल ने सुख की बजाय स्वतंत्रता को साध्य माना। मिल ने अपनी विचार प्रणाली के अंतर्गत स्वतंत्रता को उपयोगितावाद का सार तत्व बना दिया। उसने तर्क दिया कि सच्चा सुख केवल भौतिक संतुष्टि में निहित नहीं है, बल्कि चरित्र के विकास को प्राप्त करना भी सच्चा सुख है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने परंपरा, संस्कृति व इतिहास पर विशेष बल दिया। स्टुअर्ट मिल के लोकतंत्र संबंधी विचार। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 के अंतर्गत प्रतिनिधि शासन के सिद्धांत का समर्थन करते हुए वोटिंग के जो मताधिकार के क्रमिक विस्तार की योजना प्रस्तुत की। मिल महिला मताधिकार के आरंभिक समर्थकों में शामिल था। इससे लोकतंत्र के प्रति आस्था का संकेत मिलता है। वो किस प्रकार लोकतंत्र में विश्वास करता है, इससे जॉन स्टुअर्ट मिल का पता चलता है। जॉन स्टुअर्ट मिल का विश्वास था कि आधुनिक लोकतंत्र में केवल प्रतिनिधि शासन की प्रणाली ही उपयुक्त होगी। प्राचीन यूनान नगरों में प्रचलित प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आधुनिक राज्यों में लागू करना संभव नहीं है। आधुनिक निर्वाचक मंडल अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही कार्य करते हैं। ये प्रतिनिधि योग्यता व अनुभव की दृष्टि से साधारण औसत दर्जे से बढ़कर होते हैं। तर्कसंगत बातें समझने और समझाने में इनकी क्षमता जनसाधारण से ऊंची होती है। विधानमंडल में अल्पमत के समुचित प्रतिनिधित्व के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान प्रणाली का समर्थन किया। एक उदारवादी चिंतक, जॉन स्टुअर्ट मिल कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता था। वह पहला ऐसा उदारवादी विचारक था जो शुरू में हस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद का समर्थन करता है, परंतु सामाजिक आर्थिक यथार्थ पर विस्तृत विचार करने के बाद उसने उनमें संशोधन कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने राजनीतिक क्षेत्र में संवैधानिक व प्रतिनिधि शासन का समर्थन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने तर्क दिया कि एक्स्ट्रा इनकम पर टैक्स लगाकर उसका उपयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कठिन परिश्रम के कारण भूस्वामियों की आय में भारी वृद्धि होती है। उसने स्वीकार किया कि जब आर्थिक क्षेत्र में विस्तृत विषमता पाई जाती है, हमें इस विषमता को दूर करना है, हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है। जॉन स्टुअर्ट मिल का विचार था कि लोकतंत्र को सामाजिक प्रगति का साधन बनाने के लिए निर्वाचक मंडल का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। भूमि, उद्योग धंधों, ज्ञान विज्ञान के साधनों पर गिने चुने लोगों का एक अधिकार है, ऐसा मानते हैं। तो राज्य को ऐसे में तटस्थ नहीं रहना चाहिए, बल्कि विशाल निर्धन वर्ग के कल्याण की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। वास्तव में जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, भले ही वो उदारवाद की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन उनके जो चिंतन में है, उनके जो दिलो दिमाग में है, वो गरीबों का कल्याण भी छिपा है, और यहीं से राज्य की सकारात्मक भूमिका की बात भी करते हैं। मिल के मुख्य सुझाव हैं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, उत्तराधिकार का परिसीमन, एकाधिकार पर राज्य का नियंत्रण, भू संपत्ति की सीमाएं निर्धारित करना, ऐसे श्रम कानून बनाना
जिनके अनुसार काम के घंटे निश्चित कर दिए जाएं, कारखानों में कच्ची उम्र के बच्चों से मजदूरी ना कराई जाए। इस प्रकार की बात जॉन स्टुअर्ट मिल करता है। ये जॉन स्टुअर्ट मिल के सुझाव हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल बिल्कुल नहीं चाहता कि अमीर अमीर होता चला जाए और गरीब गरीब होता चला जाए। तो मिल ने जहां राजनीतिक क्षेत्र में भी विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता तथा संवैधानिक शासन प्रणाली की पैरवी की, वहीं आर्थिक क्षेत्र में भी उसने उदारवादी मूल्यों के साथ समाजवादी मूल्यों को स्थापित करके उदारवाद को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। महिलाओं के अधिकारों की मांग। जॉन स्टुअर्ट मिल नारीवादी सिद्धांत के समर्थक जो तर्क दे रहे हैं, समकालीन काल में जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनकी सबसे पहली व सशक्त अभिव्यक्ति जॉन स्टुअर्ट मिल के चिंतन में देखने को मिलती है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी चर्चित रचना सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 के अंतर्गत यह मुद्दा उठाया कि आदि मानवता अर्थात स्त्री जाति को चिरकाल से दूसरी आदि मानवता अर्थात पुरुष जाति की पराधीनता में क्यों रखा गया है। ने स्त्री पुरुषों की समानता के पक्ष में जो तर्क दिए हैं वो अपने आप में बेजोड़ है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने तर्क दिया कि पुरुष के प्रति स्त्री की अधीनता न केवल अपने आप में अनुचित है, बल्कि यह मानव जाति की उन्नति के मार्ग में भी बहुत बड़ी बाधा है। अतः सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को स्वतंत्रता देनी होगी, स्त्रियों की पराधीनता को समाप्त करना होगा, स्त्री पुरुषों की पूर्ण समानता स्थापित करनी होगी। मिल का मानना था कि पुरुष और महिलाओं की बौद्धिक व नैतिक क्षमता में कोई भेद नहीं है, अतः सार्वजनिक जीवन में भी इनकी सहभागिता समान होनी चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने वेतन की असमानता का भी विरोध किया। उसने कहा कि स्त्री और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। कहने का तात्पर्य जॉन स्टुअर्ट मिल ने महिला अधिकारों की एक जोरदार लड़ाई लड़ी, एक जोरदार वकालत की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं फिर एक बार आपको कहूँगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक व शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।